सो हाय गाइस, आज आप लोग आ चुके हैं माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिकाइल फैराडे। मिकाइल फैराडे। तो मिकाइल फैराडे ने क्या किया था कि हमको है कि नहीं एक प्रिंसिपल दिया था। मिकाइल फैराडे इन्वेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो मिकाइल फैराडे ने बताया था, जो प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसमें इन्होंने बताया था इनके प्रिंसिपल में कि दिस प्रिंसिपल इज लार्जली यूज टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ में आया था। किस यूज़ में आया था? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ में आया था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रूल को यूज़ किस तरह से किया गया। तो अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पीवी होता है, वो कंडक्टर के अक्रॉस रेडी होता है। कहाँ पे रेडी होता है? कंडक्टर के अक्रॉस रेडी होता है। तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड चेंज अराउंड द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज अराउंड द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप कंसिडर कीजिए कि ये आपका क्या है? कंडक्टर है। क्या है? ये आपका कंडक्टर है और इसके अतराफ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, क्या होती है? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जनरेट होता है। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, इसके टू मेथड है जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो इसके जो दो मेथड है वो हम पहले देखेंगे। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि कीपिंग द कंडक्टर इन स्टेशनरी। हमारा जो ये कंडक्टर है इसको स्टेशनरी रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? स्टेशनरी रखा जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मूव किया जाता है। क्या किया जाता है? मूव किया जाता है। क्या किया जाता है? मूव। और सेकंड प्रोसेस में जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसको मूव किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है? मूव किया जाता है। और जो हमारा कंडक्टर है उसे क्या किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है? सेकंड उसमें स्टेशनरी रखा जाता है और कंडक्टर को क्या किया जाता है? मूव किया जाता है। तो ये दो हमारे मेथड थे, वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए यूज में होते हैं। तो फिर से एक बार हम पॉइंट रिपीट करते हैं कि क्या किया जाता है। मिकाइल फैराडे ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था या फिर प्रिंसिपल को इन्वेंट किया था, और वो प्रिंसिपल मिकाइल फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सो इस रूल्स के हिसाब से जब पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉर्म होता है या जनरेट होता है, वो है कि नहीं, कब जनरेट होता है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड चेंज अक्रॉस द कंडक्टर। जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फॉर्म होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के टू मेथड है। फर्स्ट मेथड में हमारे कंडक्टर को क्या किया जाता है? स्टेशनरी फेज में रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड मूव होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। सेकंड मेथड में क्या किया जाता है कि हमारा कंडक्टर मूव किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है? स्टेशनरी रखा जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फॉर्म होता है, जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फॉर्म होती है।
सो इन द केस क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके अतराफ में फॉर्म होता है, कंडक्टर के अक्रॉस फॉर्म होता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। तो और फिर उसके इसकी वजह से और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होने की वजह से, जनरेट होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्म होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा रिवीजन भी ले लेते हैं फिगर के थ्रू कि प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू टरबाइन कि ग्रीन टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में अगर हम जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो प्रॉपर एनर्जी चाहिए सबसे पहले हमको, जो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू टरबाइन सोर्स के तौर पे, यानी कि टरबाइन के लिए एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए, जैसे कि कोल हो या फिर वाटर हो या स्टीम हो, जो वो एनर्जी कहाँ पे सप्लाई हो, टरबाइन को हो और टरबाइन किसको सप्लाई करे, जनरेटर को, और फिर जनरेटर हमें सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट इज़ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन द नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सी दैट देयर इज द वन ग्राफ इन विच जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग ए थर्मल एनर्जी, कि हम जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, थर्मल एनर्जी के थ्रू बनाते हैं। तो अब आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूल कोल है। फ्यूल कोल यानी कि हमारा जो कोयला हीट देता है वो हम यूज़ करेंगे, और जब ये फॉल्क्यूल हीट होता है, क्या होता है, हीट होता है, तो हमारा जो वाटर है, बॉयलर फॉर कन्वर्जेशन ऑफ वाटर टू स्टीम, तो एक बॉयलर लिया जाता है जिसमें बहुत सारा वाटर लिया जाता है, और इस वाटर को ये कोल के थ्रू क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। तो ये जो वाटर है ये स्टीम में चेंज होता है, और ये स्टीम किसको सप्लाई हो जाएगा, टरबाइन को हो जाएगा और फिर ये टरबाइन से जो स्टीम मिल रही है वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, जनरेटर के पास, और जनरेटर का क्या काम है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इन शॉर्ट कोल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे थर्मल पावर सिस्टम है, जहाँ पे सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, यानी कि कोल के थ्रू हम वाटर स्टीम में चेंज कर रहे थे, वहीं स्टीम फिर से वाटर में चेंज हो सकती है। वाटर किस में चेंज हो रही थी, स्टीम में, और स्टीम फिर से किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। तो इसको बोलते हैं कि सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। तो ये जो सारी फिगर है ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ थर्मल एनर्जी, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनाई जा रही है यहाँ पे वो किसे यूज़ करके बनाई जा रही है, थर्मल एनर्जी, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल कोल्स की हीट किसको सप्लाई हो रही है, बॉयलर को। बॉयलर में क्या हो रहा है कि वाटर किस में चेंज हो रहा है, स्टीम में, और ये स्टीम कहाँ जा रहा है, टरबाइन के पास, फिर वहाँ से क्या हो रहा है, जनरेटर के पास, जनरेटर से किसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास जा रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट, कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी इनटू कोल, यानी कि हम जो कोल फ्यूल के तौर पे ले रहे हैं या हीट बनाने के लिए ले रहे हैं, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वही एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह से चेंज होती है ये तो हमने देखा है कि यहाँ पे अब केमिकल एनर्जी है जो कोल की, वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो रही, यानी कि वाटर से स्टीम में, और स्टीम से फिर से वाटर में, और उसके बाद ये जो थर्मल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जिस तरह से हमारा फ़ैन घूमता है उसी तरह से टरबाइन भी घूमते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी ने स्टीम, तो स्टीम अब यहाँ पे थर्मल एनर्जी में वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ था, स्टीम में, और ये स्टीम फिर किस फॉर्म में हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पहुँच गई है, टरबाइन में, और फिर ये टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इन अ थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कोल की केमिकल एनर्जी और वाटर से स्टीम बनने की थर्मल एनर्जी, ये सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है हमने, और ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द थर्मल पावर प्लांट। ये 2 पॉइंट आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर भेजा करें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया को विथ साना मैम। और आगे के नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करते हैं देखते हैं। सो गुड बाय माय फ्रेंड।